इसी बीच मैं हमारे बीच में हमारे डिपार्टमेंट के मुख्य अभियंता महोदय गजेंद्र सिंह साहब, सुशील शर्मा जी, संजीव रोस्तोगी साहब और गजय सिंह साहब का भी आज बाबा साहब की जयंती में प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं अपने महासचिव महोदय राजेंद्र जी और प्रताप सिंह जी, यादराम जी, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गजेंद्र सिंह साहब, सुशील शर्मा साहब, संजीव रोस्तोगी साहब और गजय सिंह जी का मोमेंटो देकर के वहीं स्वागत करें। जोरदार तालियां साथियों। हमारे बीच AK कैन साहब भी मौजूद हैं, मुख्य अभियंता महोदय। मैं प्रताप सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका भी AK कैन साहब, चीफ इंजीनियर महोदय, मुख्य अभियंता महोदय। साथियों, हमारे बीच हमारी CPWD और एसोसिएशंस के पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं। CPWD इंजीनियरिंग एसोसिएशन से हमारे शीशपाल जी, उनका भी एसोसिएशन तहे दिल से स्वागत करती है। ऑल इंडिया CPWD इंजीनियरिंग एसोसिएशन से आए हुए पदाधिकारियों का भी स्वागत। हमारी ग्रुप भी CPWD ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन से जो पदाधिकारी आ रखे हैं उनका भी स्वागत। इंजीनियर ड्राइंग स्टाफ एसोसिएशन से जो पदाधिकारी हैं उनका भी स्वागत। ऑल इंडिया CPWD ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन से जो पदाधिकारी आए हैं उनका भी स्वागत है। हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं SP चौधरी साहब, SDG हेडक्वार्टर, उनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पे आए और अपनी बात रखें। SP चौधरी साहब, जोरदार तालियां साथियों। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री किशोर मकवाना जी, नेशनल ऑनरेबल चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, कार्यक्रम के अध्यक्ष RK कौशल जी, DG CPWD, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य जन तथा यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं तथा गौरवान्वित हैं कि भारतवर्ष की धरती पर एक महान विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, जिसे हम आज प्रतिवर्ष अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। सामाजिक एवं जातिगत भेदभाव के रहते बाबा साहब को काफी व्यक्तिगत यातनाएं सहनी पड़ी तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा भी अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजरी थी। संभवतः इन्हीं सामाजिक विषमताओं एवं जातिगत भेदभाव के कारण ही बाबा साहब ने यह प्रण किया कि यदि समाज में दलितों के प्रति पहले भेदभाव को दूर करना है तो स्वयं को शिक्षित करना होगा एवं सामाजिक उत्थान के कार्यों में विशेष प्रयास करने होंगे। बाबा साहब बचपन से ही बहुत होनहार एवं बुद्धिमान व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब हमेशा विशेष अंकों से उत्तीर्ण होते थे। जब बाबा साहब को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का अवसर मिला तो उन्होंने वहां पर भी स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका तथा ब्रिटेन में अपनी उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहब ने कानूनी शिक्षा के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया था। बाबा साहब प्रथम भारतीय तथा साउथ एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में इकोनॉमिक्स में PhD की उपाधि मात्र 24 साल की आयु में प्राप्त की थी। बाबा साहब द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए गए, जिसमें मुख्यतः दलितों के शिक्षा उत्थान, छुआछूत को समाप्त करना, पीने के पानी की समस्या का निवारण, हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश अधिकार इत्यादि रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद
नई सरकार अस्तित्व में आई तब बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में देश की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे बाबा साहब ने सहर्ष स्वीकार किया तथा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब को 29 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य था एवं बाबा साहब ने दिन रात अथक प्रयास कर भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तथा इस प्रकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान द्वारा एक नए युग का शुभारंभ किया। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। समाज कल्याण एवं देश के प्रति उनकी सेवाओं को सम्मान देते हुए बाबा साहब को 1990 में भारत सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जैसे कि बाबा साहब को अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक व्यक्तिगत एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु इन कठिनाइयों के बोझ तले दबने के बजाय उन्होंने अपने अंदर सामाजिक परिवर्तन के लिए जुनून पैदा किया तथा शिक्षा को अपना हथियार बनाया। इसी प्रकार हम सबको भी अपने जीवन की कठिनाइयों पर शिक्षा, जुझारूपन, दृढ़ निश्चय एवं तपस्या से विजय प्राप्त करना चाहिए। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के संदेशों के बारे में और उनका क्या उद्देश्य था और कैसे हमें उनको अपने जीवन में धारना चाहिए, तो एसपी चौधरी साहब का एसोसिएशन की ओर से हार्दिक धन्यवाद सर। मैं अब सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर एसोसिएशन से की टीम को कहूँगा कि अपने शीशपाल जी और यादराम मीणा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वहीं उनका मोमेंटो देकर के स्वागत करेंगे। यादराम मीणा जी, कादूराम मीणा जी ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन से आर एन सिंह आए हुए हैं, उनका भी एडीएसए से जितेंद्र जी का और ग्रुप बी ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन से रमेश रावत जी हैं, प्रीति मैडम है, उनका भी स्वागत करें। ईश्वर जी को मैं कहूंगा ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। आर एन सिंह जी ऑल इंडिया इंजीनियर एसोसिएशन, एडीएसए से जितेंद्र जी अपनी टीम के साथ आए, रमेश रावत जी ग्रुप बी एसोसिएशन से, उनको आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपने ऑल इंडिया महासंघ के सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पे अपनी बात रखें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714
और 8510005714 हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।